गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर पिछली कक्षाएं देख सकते हैं। उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस है, रहा प्लस हु, रहा प्लस है, रहा प्लस हु, रही प्लस है, रही प्लस हु, हुआ प्लस है, हुआ प्लस हु आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस है, रहा प्लस हु, हुआ प्लस है, हुआ प्लस हु आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं और इसे एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, सकारात्मक वाक्य भी बोल देते हैं, जो साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य की पहचान क्या है? इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, क्या का प्रयोग नहीं होता है, और क्या और नहीं दोनों का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन सा वाक्य कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आइए। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। जैसा कि आपको पता है, सिंपल सेंटेंस में क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, राम विद्यालय जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा प्लस है। क्या है दोस्तों? रहा प्लस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ठीक है दोस्तों, इसमें बता रखा है राम विद्यालय जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। क्रिया क्या है? जाना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले वाली वीडियो में समझा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में क्या देखते हैं? एचवी। क्या देखते हैं? एचवी। लेकिन एचवी की पहचान किससे होती है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का कौन सा प्रकार है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमें पता है राम विद्यालय जा रहा है में राह प्लस है। ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। इसलिए हमने इसके साथ किसका प्रयोग करना है? हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? इज आर एम। किसका प्रयोग होगा? इज आर एम। दोस्तों, इज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, यहां सब्जेक्ट क्या है? राम। क्या है? आपको दिख रहा होगा, क्या है? राम। राम सब्जेक्ट है, विद्यालय ऑब्जेक्ट है, जाना क्या है? क्रिया है। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। और ये इसकी पहचान हो गई कि ये कौन सा सेंटेंस और कौन सा प्रकार है। रहा प्लस है आ गया, इसलिए ये कौन सा प्रकार है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों, राम विद्यालय जा रहा है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है? टेंस के अनुसार, कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस है। उसके बाद में प्रेजेंट टेंस का कौन सा प्रकार है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी थी, हमारी जो पिछले वाली कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कि इंडेफिनेट में त प्लस है आता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था
कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता था, इंट्रोगेटिव में भी होता था और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होता था। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। इसका प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ होता है। यहां राम क्या है, इस संसार के जितने भी नाम है वो सभी किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। तो राम, राम के साथ इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, आपको पता है इसका प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। तो राम क्या है, एक वचन कर्ता है, तो राम के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, इज, राम इज। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ठीक है दोस्तों, यहां वर्ब क्या है, जाना। क्या है, जाना। जाना को इंग्लिश में हम बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, ये हो गया गोइंग। क्या हो गया, गोइंग। फिर विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोल देते हैं का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मिलते हैं जो टू का प्रयोग होता है, इसलिए हो गया राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, देखिए सूत्र, सबसे पहले आपके आएगा सब्जेक्ट, फिर इज आर एम, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर पहले क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देखिए सूत्र देखिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद में क्या आता है, इज आर एम, फिर क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ किसका प्रयोग हुआ, इज का। क्रिया क्या है, जाना। जाना को बोलते हैं इंग्लिश में गो, इसलिए हो गया राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखिए, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना, इस उदाहरण से आपकी बहुत सी चीजें क्लियर होगी। वे बहुत सारे हो गए, दे। अब दे बहुत सारे हो गए तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। दे आर, पढ़ना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीड। क्या बोलते हैं, रीड। तो ये हो गए रीडिंग, फिर ए बुक। दोस्तों यहां अक्सर कंफ्यूज रहता है, कई टीचर बताते हैं यहाँ द का प्रयोग भी होता है, ए एन का प्रयोग भी होता है, लेकिन होता कब है, कहां होता है, कैसे होता है और किस रूप में होता है, इस बात की चर्चा कोई नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ए का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग कब होगा और दे का प्रयोग कब होगा। देखिए दोस्तों, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्रम आया है आपके पुस्तक। क्या आया है, पुस्तक। देखिए दोस्तों, हमेशा आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि से पहले होता है, ए एन का प्रयोग वोवल साउंड स्वर ध्वनि से पहले होता है, द का प्रयोग इस संसार में मौजूद जो अपने आप में सिर्फ एक है उनके लिए होता है। आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। दे आर रीडिंग ए बुक, पुस्तक एक वचन है, साथ में गणनावाचक है, मतलब हम इसको गिन सकते हैं। तीसरी बात, बुक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये व्यंजन ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, व्यंजन, व्यंजन अक्षर है ये, वे से बकरी।
इससे पहले किसका प्रयोग हुआ? एक का। किसका प्रयोग हुआ? एक का। एम ए, एम ए। इससे पहले किसका प्रयोग हुआ? ए एन का। किसका प्रयोग हुआ? ए एन का। ठीक है दोस्तों, अब द कब आता है? जब यही उदाहरण अगर विशेष पुस्तक के बारे में संकेत करता तो पुस्तक से पहले आता द। क्या आता दोस्तों? द। जैसे दे देता रामायण की पुस्तक पढ़ता है, रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ता है, गीतावली की पुस्तक पढ़ता है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। भाषाओं से पहले द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? भाषाओं से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। दिनों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये मोस्ट है बातें आपको ध्यान रखना है। महीनों के नाम से पहले दिन द का प्रयोग नहीं होता है। और कहां कहां नहीं होता है? तरल पदार्थ के लिए द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पानी से पहले कभी भी द नहीं आता है। दूध से पहले भी कभी द नहीं आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हमने आज पढ़ा टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा प्लस है, रहा प्लस हूं, हुआ प्लस है, हुआ प्लस है, आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा कि इसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। ये बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, गाय घास खाती है, सीता खाना बनाती है, आदि वाक्य सिंपल सेंटेंस के हैं। उसके बाद में आपको पता है कि कंटिन्यूअस में रहा प्लस हा आता है, इसकी पहचान हो गई। इसमें हेल्पिंग वर्ब इजारम आती है, प्लस वर्ब के पटफोर में आईएनजी आता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।